नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारत के भविष्य को लेकर एक बड़ा और प्रेरणादायक संदेश सामने आया है। द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि तेज रफ्तार से एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में दौड़ रहा है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने न सिर्फ विकास की बात की बल्कि आस्था और संस्कृति का भी जिक्र किया। उन्होंने भगवान श्री राम के आशीर्वाद को याद करते हुए कहा कि देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए यह संभव है कि भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित देशों की कतार में खड़ा दिखाई दे। यह बयान इसलिए भी खास है क्योंकि देश इस समय विकसित भारत 2047 के विजन पर तेजी से काम कर रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ने साफ किया कि यह सिर्फ सरकार का लक्ष्य नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों का साझा मिशन है। उन्होंने कहा कि एक विकसित भारत बनाने के लिए सबसे जरूरी है समावेशी विकास, यानी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना। जब देश का हर नागरिक की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाएगा तभी भारत सही मायनों में मजबूत और आत्मनिर्भर बन पाएगा। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि नया भारत सिर्फ आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें सामाजिक समानता, अवसरों की बराबरी, हर क्षेत्र में भागीदारी शामिल है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कई अभियानों ने देश को एक नई दिशा दी है। ऐसे समय में राष्ट्रपति का यह संदेश देश के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है कि अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो 2047 का इंतजार किए बिना ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। तो सवाल अब यही है, क्या हम सब मिलकर इस सपने को सच करने के लिए तैयार हैं? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आदर्श वाक्य है, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात प्रभु श्री राम धर्म के प्रतिमान स्वरूप है। राज्यों का आदर्श आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के उच्चतम मानकों को प्रस्तुत करना है। माता सबरी से प्रभु श्री राम का भावपूर्ण मिलन, निषाद राज से उनका स्नेह संबंध, युद्ध में काल भी बानर आदि का सहयोग लेना, जटायु, जाम्बवान और गिलहरी सभी को सम्मान तथा स्नेह और प्रेरणा प्रदान करना, ऐसे अनेक प्रसंग एक सर्वस्पर्शी तथा सर्वसमावेशी जीवन दर्शन को अपनाने का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि प्रभु श्री राम जन्मभूमि के इस पवित्र मंदिर में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आकर दर्शन लाभ कर चुके हैं। अयोध्या धाम धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया है। हमारे सनातन चेतना और ऊर्जा से जुड़ा ये मंदिर परिसर भारत के पुनर्जागरण के पावन प्रतीक के रूप में सदैव पूजनीय बना रहेगा। हमारे देश का पुनर्जागरण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इन सभी आयामों पर हो रहा है। देवभक्तों और देवभक्ति दोनों का मार्ग एक ही है। प्रभु श्री राम को सही अर्थों में नमन करना और भारत माता के बंधन करना एक ही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए ग्राउंड खबर न्यूज के साथ।